Hello bachchan, let's read the question. Question says that the steam point and ice point of mercury thermometer are marked 80 degree and 10 degree. At what temperature on centigrade scale will the reading of this thermometer be 59 degree Celsius? देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. और थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है कि किसी बॉडी को जब आप हीट देते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक्सटेंशन आता है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है. चाहे लिक्विड हो, अगर लिक्विड केस में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस केस में भी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. तो जो हमारा थर्मामीटर होता है वो थर्मल एक्सपेंशन पर ही वेस्ट होता है. जब आप किसी उसको मान लेते हैं हॉट बॉडी करीब में लाओ तो क्या होता है, उसकी लेंथ में क्या होता है, जो अंदर भरा होता है मरकरी, उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है. तो इससे आप टेम्परेचर मेजर कर पाते हो. तो यहाँ पर देखो, जो आपका थर्मामीटर है, दो थर्मामीटर, एक तो आपका, ठीक है ना, आइस पॉइंट, और उसका देखो कितना दे रखा है, आपका आइस पॉइंट दे रखा है आपका 10, और आपका जो स्टीम पॉइंट दे रखा है 80. कह रहा है कि अगर आपका एट वाट टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल पर, अगर मान लो इस टेम्परेचर स्केल पर आपकी वैल्यू 59 है, सेंटीग्रेड स्केल पर कितनी वैल्यू होगी. मतलब हमको दो टेम्परेचर स्केल्स में रिलेशन का हमको यूज़ करना है इसमें. अब देखो, दो टेम्परेचर स्केल्स में रिलेशन क्या होता है बच्चों. मान लो टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस. ये जो रेशियो है बच्चों, सेम आप अगर आप नया जो है आपका, जो आपने नया स्केल बनाया टेम्परेचर इन, आपका जो नया है, मान लो इसको क्या कहते हो आप, टी एन कहते हो, माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन आवर न्यू स्केल, temperature of boiling point of water, that is steam point in new scale, minus temperature of freezing point of water in new scale. ठीक है, इसको आइस पॉइंट भी कहते हो फ्रीजिंग पॉइंट को. तो सेल्सियस में आपको पूछा गया, टीसी की वैल्यू पूछी गई. यहाँ पर क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस में 0, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100, फ्रीजिंग पॉइंट 0. आपका नया जो टेम्परेचर है, नया टेम्परेचर क्या है आपका 59, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आइस, यहाँ पर देखो तो बच्चों ये 10 है, और यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का इधर का 80 और ये कितना देर का 10. तो बच्चों ये आ जाएगा 49/70, इतना आ जाएगा आपका. तो टी सी कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 49/70, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 70 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा आपका. तो आपका जो सेल्सियस में 59 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस. तो ये आंसर हो जाएगा आपका. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.